Good morning, students. Today I am going to start a new chapter for the class 12 from the book The Stars on the Face of It, and it's your part 1 by Susan Hill. The main character of this story, there are only main two characters, Mr. Lamb and Dad. तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. इंट्रोडक्शन. दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? तो ये जो प्ले है एक ओल्ड मैन और एक छोटे बच्चे के बारे में. इन दोनों की मीटिंग एक मिस्टर लैम्ब के गार्डन में हुई. ओल्ड मैन जो है वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है विद द बॉय हु इज़ वेरी विथड्रॉन. एक ऐसे बच्चे के साथ जो बहुत ही आज ज़्यादा अकेला रहने वाला है और अपने आप में अकेलापन फील करता है. इट इज़ योर सीन 1, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन. देयर इज़ अ ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज, leaves rustling. Gary's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand, and Gary is startled. तो स्टूडेंट्स ये सीन 1 है आपका. मिस्टर लैम्ब का गार्डन. सीन 1 में मिस्टर लैम्ब का गार्डन दिखाया गया है, जहाँ पर कभी कभी पक्षियों के आवाज़ आती है, पक्षियों के गीत गाने की आवाज़ आती है, पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है. और यहाँ पर इस समय डैरी के कदमों के आवाज़ सुनाई दे सकती है. एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली, वह बहुत धीरे धीरे बात करता हुआ आता है. बहुत धीरे धीरे लंबी लंबी घास में आता है, चलता है. He pauses and walks on again. फिर एकदम से रुक जाता है. He comes round the screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, और फिर झाड़ियों के पास आ जाता है, वहाँ रुकता है. So that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand, and Daddy is startled. मिस्टर लैम उनके पास आते हैं और डैरी चौक उठ जाता है. सो योर फर्स्ट सीन इज हियर दैट डैरी हैज़ एंटर्ड द गार्डन. डैरी ने मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर कर लिया है और वो लंबी लंबी घासों में से चलता हुआ आ रहा है. और फिर झाड़ियों के काफ़ी लंबी लंबी झाड़ियाँ वहाँ से होता हुआ आ रहा है. अब यहाँ पर मिस्टर लैम्ब ने जब आवाज़ सुन ली तो समझ लिया कि ज़रूर यहाँ पर कोई आ रहा है. तो मिस्टर लैम्ब ने, अब क्या हुआ यहाँ पर, दोनों का कन्वर्सेशन बताया जा रहा है, मिस्टर लैम्ब और डैरी का. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि थोड़ा एप्पल से बचकर चलना, सेबों का ध्यान में रख के चलना. डैरी ने आवाज़ सुनी तो डैरी ने कहा, कौन है भाई, कौन है, कहाँ है, क्या है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मेरा नाम लैम्ब है. मैंने ये कहा है कि सेबों को ध्यान से देखकर चलना. अगर ये एप्पल्स, ये जो एप्पल्स हैं ये क्रैब एप्पल्स हैं, जंगली सेब हैं, और ये ऊपर से टूट कर गिरी हैं. डैरी कहता है, आई देयर. तो मैंने तो सोचा था कि ये जगह खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ. लेकिन तुम इस बात से डर क्यों रहे हो बच्चे, यहाँ पर सब कुछ ठीक है. डैडी कहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल खाली गार्डन, बिल्कुल खाली घर दिखाई दे रहा था. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं यहाँ गार्डन में बाहर हूँ. जब तक मैं बाहर हूँ तो घर खाली रहेगा.
और जब मैं अंदर चला जाऊँगा तो घर भर जाएगा। आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू टॉक अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। और मैं यहाँ पर आता हूँ, बाहर आता हूँ, और ये दिन पूरा ब्यूटीफुल नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। जब मुझे बाहर अच्छा लगता है तो मैं बाहर ही रहता हूँ। डैरी थोड़ा डर जाता है कि इसका मतलब मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूँ, और मैं ये भी माइंड नहीं करता हूँ कि तुम मेरे गार्डन में आओ। गेट तो यहाँ का हमेशा खुला रहता है, बस तुमने ये गलती की है कि तुम्हें गेट से आना चाहिए था, दीवार से चढ़कर नहीं आना चाहिए था। मिस्टर डैरी फिर थोड़ा गुस्सा होते हुए कि तुम इसका मतलब मुझे देख रहे थे, जो कुछ भी मैं कर रहा था सब कुछ देख रहे थे। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें देखा, और गेट खुला हुआ था, तुम वेलकम थे, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम यहाँ आ सकते थे, तुम यहाँ बैठ सकते थे, और मुझे पसंद है कि तुम यहाँ आकर बैठो। तो डैरी यहाँ पर कहता है कि आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि मैं यहाँ पर कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया था। अब इन दोनों का ये कन्वर्सेशन काफ़ी लंबा है, तो अभी स्टार्टिंग कन्वर्सेशन है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं बेटा, यहाँ पर जो यंग बच्चे आते हैं वो एप्पल्स को स्क्रम्प करते हैं, स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, और तुम तो इतने बड़े भी नहीं हो। डैरी कहता है कि मैं तो सिर्फ इस गार्डन में आना चाहता था और मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं था। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो ठीक है, अब कैसे हो, अब कैसे हैं हम दोनों। डैरी रिप्लाई देता है कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं तुम एक बच्चे हो, 13 ईयर्स के समथिंग हो, आसपास तुम्हारी 13 वर्ष की एज होगी। तो डैरी कहता है 14, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय, मेरी एज 14 है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है और इस गार्डन में मैं अकेला हूँ। डैरी कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं डरता, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, मैं क्यों डरूँ। मिस्टर लैम इसके पीछे राज पूछते हैं कि अगर तुम्हें देखकर क्यों डरते हैं, ऐसा क्यों है। डैरी कहता है कि एवरीवन, हर कोई इसी तरह से डर जाता है, और मैं नहीं इस बात पर ध्यान देता कि वो कौन है कौन नहीं है, और वो क्या कहेंगे, वो कैसे दिखते हैं, कैसा बहाना बनाते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं तो अच्छा, तो क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हो तुम। डैरी व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं मुझे देखकर, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम तो ठीक है, तुम बताओ क्या सोचते हैं वो। डैरी कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर एक लड़का है, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस, तुम जब मेरी तरफ देखोगे तब मेरा चेहरा देखना और फिर सोचना, तुम कहोगे कितना बुरा चेहरा है, कितनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तुम सोचोगे बेचारा बच्चा, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, ना मैं बेचारा हूँ, और तुम मुझे देखकर डर जाओगे, और जो भी मुझे देखता है वो देखकर मुझे डर जाता है। जब मैं अपना शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ तो मैं खुद स्वयं अपने आप में डर जाता हूँ। अब मिस्टर लैम इस बात को सुनकर कहते हैं कि नहीं, तुम तो पूरे के पूरे हो, तुम्हें क्या कमी है, और ऐसा नहीं है तुम अकेले ऐसे हो इस संसार में। डैडी कहता है हाँ, मैं अकेले ही हूँ। मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक, कि थोड़ा अभी ठंडा मौसम हो जाएगा तो मैं सीढ़ियाँ लाऊंगा और एक स्टिक लाऊंगा, और वो सामने जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको मैं तोड़ूंगा, वो काफ़ी पक गए हैं, राइप हैं, और फिर उनकी मैं जेली बनाऊंगा, क्योंकि सितंबर का महीना पके हुए एप्पल्स की जेली बनाने के लिए अच्छा होता है। और देखो कैसे कलर्स के, कितने अच्छे अच्छे कलर्स के हैं ये, ऑरेंज कलर्स के, गोल्डन कलर्स के, और ये फ्रूट ऐसा फ्रूट है जिसे हम मैजिक फ्रूट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम जेली बनाते हैं, और तुम मेरा यहाँ पर मेरी हेल्प कर सकते हो, जिसमें ये भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हें अच्छा लगा कि मुझे बुरा लगा, या मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बुरा लगा। अब डैरी कहता है कि तुम ये सब्जेक्ट, तुम जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को, मैं इतना बुरा हूँ, मुझे देखकर दुनिया डर जाती है, लेकिन तुमने ये टॉपिक क्यों चेंज किया, एप्पल्स का टॉपिक बीच में क्यों शुरू किया। और डैडी कहता है कि लोग ऐसा ही करते हैं, जब कोई किसी से कुछ अपने बारे में भावनाएं बता रहा होता है तो लोग ऐसे ही बातों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर।
और तुमने ऐसा क्यों किया, और ऐसा बहाना क्यों बनाया? क्या ये सही नहीं है कि तुम एक तरीके से बहाना बना रहे हो, बहाना बनाकर इस बात को, इस टॉपिक को चेंज कर रहे हो? इन केस आई सी यू लुकिंग इन माइंड एंड गेट अपसेट, और यहाँ पर इस बात को देखकर मेरा माइंड अपसेट हो रहा है कि तुमने टॉपिक चेंज किया। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, शायद तुम भी मुझे देखकर डर गए हो, मेरी बातों को सुनकर तुम डर गए हो मुझसे। इस बात को सुनकर मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, अब तुम ये कहना चाहते हो, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम मुझसे पूछो, तो ठीक है तुम कहो। आई डोंट लाइक बीइंग द एप्पल विद पीपल एनी पीपल, डैरी कहता है कि मुझे किसी के भी साथ पसंद नहीं है, कोई ऐसा भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो। एक्सक्यूज मी। मिस्टर लैम्ब आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर, तो उनका चेहरा जब मिस्टर लैम्ब ने देखा डैरी का, तो कि शायद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा कहीं आग में जल गया है। नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। तो डैरी कहता है ये आग से नहीं जला हुआ है मेरा चेहरा, ये तो ये इसके ऊपर एसिड गिर गया था और एसिड की वजह से पूरा का पूरा चेहरा जल गया, एसिड ने मेरा पूरा चेहरा खा गया और आज मैं इसी वजह से दुनिया में अलग दिखाई देता हूँ। मिस्टर लैम्ब नो, ऐसी बात नहीं है। डैरी क्या तुम्हें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें कोई रुचि नहीं है? मिस्टर लैम्ब यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तो मिस्टर लैम्ब उसको रिप्लाई देते हैं कि तुम तो एक बच्चे हो जो इस गार्डन में आ गए हो। आई मीन, और ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और मैं हर किसी में इंटरेस्टेड रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो चाहे कोई भी हो। और गॉड ने सबको बनाया है और गॉड ने किसी में ऐसा नहीं रखा कि मैं इंटरेस्ट ना लूँ। अब तुम उधर देखो, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी, उस दीवार की तरफ देखो, क्या तुम्हें दिखाई देता है? डैरी रबिश, क्यों, वहाँ तो कूड़ा पड़ा हुआ है। मिस्टर लैम्ब रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम्हें कूड़ा दिखाई दे रहा है। डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, फिर थोड़ी ग्रास भी ग्रो हो रही है, वीड्स भी ग्रो हो रहे हैं। मिस्टर लैम्ब सम कॉल देम वीड्स इफ़ यू लाइक, मिस्टर लैम्ब अब उसको समझाते हैं डैरी को कि कुछ तो उसको वीड्स कहते हैं, जैसा कि तुम्हें लगा, तो उसे हम वीड गार्डन भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, तो हर तरह से फ्रूट्स ट्रीज भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, हर तरह के यहाँ पर प्लांट्स हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन उस तरफ क्या है? वीड्स। मैं यहाँ पर वीड्स ग्रो करता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर, तो दोनों प्लांट ग्रीन है, एक को हम वीड कह रहे हैं, एक को फ्लावर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वेयर इज द डिफरेंस, दोनों में अंतर कहाँ है? इट्स और लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, ये तो पूरा का पूरा जीवन है, जैसे मैं और तुम पास आउट कर रहे हैं हम दोनों अपनी अपनी लाइफ को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट up till now we have seen the conversation between the Dairy and Mr. Lamb. Dairy was very angry because of his face. His face was eaten up by the acid. That is why Dairy was fearing, Dairy was angry. But here Mr. Lamb is convincing him that each and every person is given life by the God. We all are God gifted, whether we are plant, we are animals or other living creatures. In this way we will have to lead our life in all the circumstances. अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, हमें अच्छे दिन में भी अपने जीवन को अच्छे से निभाना है और बुरे दिनों को भी अच्छे से निभाना है। तो यहाँ पर फिर डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम। डैरी का यहाँ पर कहना है कि हम एक जैसे, एक समान नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं ठीक है, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा एक पैर कटा हुआ है जिसमें टीम का पैर लगा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो डिफरेंस क्या है? दोनों एक तरीके से देखा जाए तो इंसान ही है। डैडी कहता है कि अच्छा तुम्हारा टीम का पैर है तो कैसे हुआ? मिस्टर लैम्ब जवाब देते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें मेरा पैर कट गया, तभी से बच्चे मुझे लैमी लैम्ब कहकर, लंगड़ा लैम्ब कहकर पुकारते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, यू विल लैमी लैम्ब,
और तुमने सुना नहीं है क्या? You will, let me laugh. It fits. Doesn't trouble me. So students, here Mr. Lamb tells Derry that my real leg was got blown off years back. मेरा जो वास्तविक पैर था वो काफ़ी साल पहले, कई साल पहले वो एक ब्लास्ट में उड़ गया, और तभी से बच्चे मुझसे कहते हैं लैमी लैम। और क्या तुमने सुना नहीं है कि मुझसे बच्चे लैमी लैम कहते हैं? और ये नाम मेरे लिए फिट है और मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट। अब डेरी यहाँ पर सजेशन देता है कि तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो और उसको कवर कर सकते हो कि किसी को तुम्हारा ये टूटा हुआ कटा हुआ पैर दिखाई नहीं देगा, और फिर वो तुम्हारे ऊपर नोटिस नहीं करेंगे और ना गौर करेंगे ना कुछ कहेंगे। मिस्टर लैम इस पर जवाब देते हैं कि सब करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, अपने परेशानियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं छिपाते हैं, और जब जो छिपाते हैं अंत में वो थक जाते हैं। और इस तरीके की बहुत सारी संसार में सांसारिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान अपने आप में परेशान होता रहता है, तो मैं फिर क्यों छुपाऊँ? डेरी कहता है जैसा कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और मेड टॉल सनफ्लावर्स। कि जैसे कि अब तुमने देखा क्रैब एप्पल्स है, वीड्स हैं, स्पाइडर है, ये सब ओपनली हमारे सामने नेचुरली नज़र आते हैं, ये तो थिंग्स हैं। डेरी कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ये सारे रिलेटिव्स हैं, ब्यूटी एंड बीस्ट, ये सुंदरता से भरे हुए हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो। डेरी व्हाट सपोज देम टू मीन। डेरी कहता है कि इनको क्या माना जाए? डेरी मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम बताओ कि इनको क्या माना जाए। यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट गॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। तो डेरी कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी जानने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे कोई जैसे परियों वाली कहानी सुना रहे हो। तुम ये जिस तरीके से मुझे कह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानियाँ सुनाकर मुझे अपने आप में समझा बुझाकर शांत करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सामने दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं होता है, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। हैंडसम इज एज हैंडसम गोज, ब्यूटी लव द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो यहाँ पर तो डेरी कहता है कि सुंदर तो वही है जो सुंदर दिखाई देगा, और सुंदरता जब होती है तो वो कोई अगर बुरा भी होगा उससे भी प्यार कर सकता है, और अच्छा होगा उससे भी कर सकता है, और वो सुंदर होगा तो उसे राजकुमार मानकर उसको किस भी किया जा सकता है। बस यही है कि वो राक्षस नहीं बन सकता, बुरा व्यक्ति नहीं बन सकता है अगर कोई सुंदर होगा तो। ये डेरी की एक सोच है कि बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है, तो ऐसा कुछ एक रियलिटी, एक वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। और मिस्टर लैम कहते हैं कि तो इस तरीके से तुम अपने आप में नहीं बन पाओगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तो डेरी कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी माँ किस कर सकती है मुझे, वो भी मेरे दूसरे फेस के साइड पर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ दूसरी साइड पर किस करे, और वो ऐसा करती है क्योंकि उसको करना चाहिए, और मुझे ये पसंद नहीं है ऐसा वो क्यों करती हैं, क्योंकि वो दूसरी तरफ कभी भी किस नहीं करती हैं, और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वो मुझे कभी किस करें या ना करें। So students, you can see that your first part has been completed on the face of it, and it is a conversation of two characters, and in the next part I will explain you what happened next. Till then, thank you and goodbye.